वेलकम बैक टू यू ऑल गाइस और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रोग्रामर्स रूम में। आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं। आज हम कोडिंग सीखेंगे फिबोनाची सीरीज़ अप टू n। इससे पहले कि कोडिंग पाए मैं आपको बता देता हूँ कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है। ये फिबोनाची सीरीज़ होती है लाइक फर्स्ट वन इज़ 0 देन 1 एंड नेक्स्ट जो होगी इसकी टर्म वो पिछले दो टर्म का सम होगी। लाइक जो नेक्स्ट टर्म 1 है वो बनी है 1 + 0 से, ऐसी 2 बनी है 1 + 1 से। लाइक हम आगे शिफ्ट करते थोड़ा आगे, तो जो 13 बनी है वो 8 + 5 से बनी है। ये इन दोनों टर्म से बनी है 8 + 5 से। तो फिबोनाची सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकाला जाता है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो ये इसका फॉर्मूला है fn = fn-1 + fn-2। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया कि जो नेक्स्ट टर्म होगी मतलब fn वाली जो टर्म होगी वो किसके बराबर होगी, एक पीछे वाली टर्म के और उसके भी पीछे वाले टर्म के, दोनों के सम के बराबर होगी नेक्स्ट वाली टर्म। तो ऐसे हम आगे सीरीज़ कंटिन्यू करते रहेंगे और ये इन्फिनिटी तक चलती रहती है। ये आप देख रहे होंगे ये कभी एंड नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं कभी एंड नहीं होते। वैसे ये होल नंबर से स्टार्ट है तो होल नंबर भी कभी एंड होते नहीं हैं। तो जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, लाइक 34 + 21 इज़ 55। तो ऐसी आगे हर एक टर्म ऐसी बन रही होगी। इससे पहले कि कोडिंग पर आए, जो भी चैनल पर नए हो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल वाला बेल आइकन भी दबा देना, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपके लिए रोज़ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव वीडियो लाते रहेंगे। अब आते हैं अपनी कोडिंग पे। तो लाइक आप फर्स्ट लाइन में देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक हेडर फाइल को इंक्लूड करा। वो कौन सी, stdio। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसके अंदर आपके ये printf कमांड एंड scanf कमांड और नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न ये सब इसमें होंगी। इसके लिए आपको math.h का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। math.h इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें स्क्वायर रूट निकालना हो या हमें पावर निकालनी हो, तो वहाँ पे और भी कहीं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक ये सब करने हो, फंक्शन से रिलेटेड कुछ भी, तो वहाँ हम ये सारी चीज़ें करते हैं। math.h का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं। उसके नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे है इंट मेन। तो ये एक मेन फंक्शन होता है जो कि हमें है कि ये एक इंटीजर टाइप है। मतलब ये जो है एक लास्ट में रिटर्न जो वैल्यू करेगा वो इंटीजर टाइप करेगा। लाइक हमने यहाँ पे दे रखा है रिटर्न 0, ऐसे आप यहाँ पे रिटर्न 1 2 3 कुछ भी इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ब्रेसेस शुरू हुए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग इस सी में या किसी भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जितने आप ब्रेसेस ओपन कर रहे हो उतने ही आपको क्लोज़ करने होंगे। लाइक मैंने इस टोटल प्रोग्राम में 2 ब्रेसेस ऑन करें तो 2 ही ब्रेसेस मैं ऑफ करूँगा। लाइक अभी तो ये एक सिंपल बेसिक प्रोग्राम है 18 लाइन का, लेकिन जब हम आपको अगली वीडियो दिखाएंगे अपनी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि 150 लाइन के 200 लाइन के आप खुद भी लिख सकते हैं उस प्रोग्राम को। वो एक वर्किंग प्रोग्राम होगा। तो लाइन से मैं पहले बोल रहा हूँ, लाइन से कभी नहीं मत डरना। ये लाइन आप अपने आप जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी वैसे आप अपने हिसाब से बनाते रहेंगे और आपको इंटरेस्ट आ जाएगा इन सारी चीज़ों में और आप खुद भी एक प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में देख रहे होंगे कि ये जो 4th लाइन है इसमें मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हुए हैं। अब जो a 0 है और b = 1, इसका मतलब जो हमारी पहली 2 टर्म यहाँ से हमारी फिक्स हो गई। a हमने 0 रखा है और b हमने 1 रखा है। लाइक हमने आपको पीपीटी में भी दिखाया था शो करके कि जो स्टार्ट हो रहा था वो होल नंबर से हो रहा था, 0 1
1 2 3 एंड 5 लाइक दिस। तो ये इन्फिनिटी तक चल रहा था। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि सी हमने जो है आपको बताया था कि एफ एन वाली टर्म की जो वो उससे पहले दो का सम होता है वो नेक्स्ट वाली टर्म में आता है, तो उसके लिए हमने सी इस्तेमाल किया। उसके बाद यहाँ पे एन हमने वेरिएबल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें यूज़र से एक पॉजिटिव नंबर चाहिए कि हमें अपनी सीरीज़ कहाँ तक ले जानी है, क्योंकि हमें तो इन्फिनिटी तक नहीं ले जानी, क्योंकि ये जो फिबोनाची सीरीज़ होती है वो इन्फिनिटी तक होती है, तो वहाँ तक हमने नहीं ले जानी। तो इसको जहाँ तक यूज़र चाहता है वहाँ तक ही हम बनाएंगे। ये एक यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम हम बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में है प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ इस्तेमाल करते हैं हम कुछ चीज़ प्रिंट कराने के, कुछ चीज़ डिस्प्ले कराने के लिए। लाइक इसके अंदर ये ब्रैकेट के अंदर ये जितना भी है, लाइक एंटर द पॉजिटिव नंबर कॉलन फिर स्पेस। लाइक आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक स्पेस है जहाँ ये ब्रैकेट एंड हो रहा है और डबल कॉलम ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे एक स्पेस है यहाँ पे बीच में। तो स्पेस भी एज इट इज़ प्रिंट होगा, जैसे मैं आपको बाद में आउटपुट दिखाऊंगा इसका, तो आप देख रहे होंगे कि स्पेस भी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे स्कैन एफ की। स्कैन एफ होता है कुछ चीज़ यूज़र से इनपुट कराने के लिए। लाइक कुछ आपने वेरिएबल रखे हैं, क्योंकि जो ये हैं वेरिएबल है सी एन, ये दोनों वेरिएबल है, और जो कांस्टेंट है वो क्या है ए और बी। लाइक क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, वो चेंज नहीं हो रही, वो ए है तो अब ज़ीरो है तो हमने ज़ीरो से इनिशलाइज कर दिया उसे, और बी को 1 से है तो 1 से इनिशलाइज कर चुके हैं, तो ये कांस्टेंट है। बट जो सी और एन है वो वेरिएबल है, ये वेरी करती रहेगी पूरे प्रोग्राम में। अब इसका सिंटैक्स की बात करेंगे। यहाँ पे आप दो पार्ट देख रहे होंगे, एक कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड, एक कॉमा के राइट हैंड साइड में। तो जो कॉमा के राइट हैंड साइड में है वो बताता है कि कौन सा वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर होगी, और किस टाइप का ये वेरिएबल है वो बताता है हमारा परसेंटेज। लाइक आई रिपीट, कहाँ वैल्यू स्टोर होगी, किसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी, किस वेरिएबल में होगी स्टोर, वो हमारा बताता है एम परसेंटेज। ये इसे हम कहते हैं एम परसेंटेज। और किस डाटा टाइप का हमारा वो वेरिएबल है वो हमारा बताता है परसेंटेज। एक को हम बोलते हैं एम परसेंटेज, एक को हम बोलते हैं परसेंटेज, सिंपल। लाइक यहाँ में दिख रहा है कि आप डी लिखा हुआ है, डी का मतलब होता है कि इंटीजर टाइप है वो, क्योंकि हमने यहाँ आप देख रहे होंगे इंट ले रखा तो इंटीजर टाइप हो गया। ऐसे हम फ्लोट लेते, फ्लोट होता है कि आप डेसिमल प्लेसेस ले रहे हो, डबल होता है कि उसकी जो डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू होगी वो और एक्सटेंडेड हो जाती है, तो वहाँ आपको अलग अलग लेने पड़ेंगे, लाइक परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं प्रिंट एफ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा पूरा। अब यहाँ आप देख रहे होंगे इम्पॉर्टेंट, प्रिंट एफ के अंदर परसेंटेज। अब ये परसेंटेज प्रिंट एफ के अंदर इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि कहाँ पे वैल्यू स्टोर करानी है और किसकी वैल्यू स्टोर करानी है वो हमारा कॉमा के बाद बताता है। लाइक पहले तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा फिबोनाची सीरीज़ कॉलन स्पेस बार परसेंटेज डी, पहला परसेंटेज डी तो पहला कॉमा के बाद जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आएगी, मतलब ए की वैल्यू। उसके बाद कॉमा, फिर स्पेस है यहाँ पे स्पेस, फिर परसेंटेज डी। अब परसेंटेज कौन सा है, सेकंड वाला, तो सेकंड वाले की वैल्यू मतलब बी की वैल्यू आएगी। तो ऐसी ए और बी की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 0 और 1। यहाँ पे तो 0 और 1 से स्टार्ट हो जाएगा प्रिंट होना। ये परसेंटेज डी बताता है कि कहाँ वैल्यू स्टोर होगी और किसकी वैल्यू स्टोर होगी वो ए बताता है, या यहाँ कॉमा के बाद वाला जो वेरिएबल है वो बताता है। उसके बाद ये हमने कुछ बेसिक ऑपरेशन कर रखे हैं, लाइक जो मैंने आपको बताया था कि जो सी होगा वो नेक्स्ट टर्म, वो ए प्लस बी होगा, मतलब प्रीवियस दो टर्म का सम होगा। उसके बाद हमने वाइल स्टेटमेंट हमने ली, हमने क्योंकि वाइल इसलिए ली क्योंकि हमें फिबोनाची सीरीज़ अप टू n चलाना है। लाइक अगर मैं आपको दोबारा समझाऊं कि हमने इस पे करना क्या है, लाइक अगर मैं वहाँ पे आते हैं, हाँ, अगर मैं यहाँ पे 21 लिख दूँ, अगर यूज़र 21 लिखे, ये वाला नंबर 21, तो हमारा कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए, ये
फिबोनाची सीरीज़ अप टू n टर्म्स नहीं है कि 21 टर्म्स प्रिंट हो जाएगी, ये फिबोनाची सीरीज़ अप टू n। तो प्रिंट कहाँ तक होगी, बस उस वैल्यू तक, ये वाली सारी टर्म्स प्रिंट हो जाएगी 21 तक। ठीक है, ये आप मेन ध्यान में रखना कि आपसे क्या पूछा गया है। फिबोनाची सीरीज़ अप टू n टर्म्स, वो n टर्म्स वाली भी हमने वीडियो डाल रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये है हमारा फिबोनाची सीरीज़ अप टू n तक। ठीक है, इसलिए हमें पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि जो सम आ रहा है वो क्या लेस देन इक्वल्स टू है इनके। अगर नहीं होता तो रिटर्न बाहर कर देगा, तो 0 और 1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर वो होता है इक्वल्स टू, तो अंदर एग्जीक्यूट होगा, ब्रेसेस स्टार्ट होंगे। प्रिंट एफ, ये एज इट इज़ आपको मैंने बता दिया प्रिंट एफ कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे काम करता है। %d, ये वो स्पेस बार, फिर कॉमा, यहाँ पे कॉमा भी है, फिर क्या वैल्यू प्रिंट होगी, सी की वैल्यू, लाइक 1 प्रिंट हो गई अभी तक यहाँ 1। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, जो बी की वैल्यू है वो ए में कर दी, सी की वैल्यू बी में डाल दी। तो हमने आगे आगे को शिफ्ट कर दी वैल्यू, हमने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं किया, उसको आगे शिफ्ट कर दिए। सारे वेरिएबल के जो इंटीजर थे उनकी जो वैल्यू थी उनमें, तो वो शिफ्ट करे आगे आगे। फिर हमने दोबारा सम करा, फिर ये यहाँ सम होके एक सी की वैल्यू दोबारा अपडेट हो जाएगी, फिर वो दोबारा वाइल के अंदर जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी। ऐसी बार बार जब तक वो लेस देन इक्वल्स टू तक नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा प्रोग्राम। और जैसे ही इक्वल्स टू हो जाएगा बाहर आएगा रिटर्न 0 और फिनिश, एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने ब्रेसेस फिनिश कर दिए। तो अब मैं आपको इसको एक बार कंपाइल करके दिखा देता हूँ। तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो एग्जैक्टली वो हो चुका है, लाइक आप देख रहे होंगे हो चुका है पूरा कंपाइल। अब हम एक बार रन करके आपको दिखा देते हैं लाइक दिस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिंट एफ कमांड जो होती है वो एग्जैक्ट डिस्प्ले कर देगी आउटपुट स्क्रीन पर। अब जैसे हम एग्जांपल, सेम वही एग्जांपल लेते हैं पिछले वाला कि 21, तो हमने 21 यहाँ पे इनपुट किया, उसके बाद एंटर दबाया, तो हमारे पास देखिए जैसे मैंने आपको बताया था सीरीज़ आ गई 21 तक की, जैसे 0 1 1 2 3 5 8 13 21। ठीक है, और लास्ट में आप देख रहे होंगे कि विद रिटर्न वैल्यू 0, ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि रिटर्न वैल्यू यहाँ 0 क्यों प्रिंट हुआ है, और ये टाइम वगैरह इस सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप वो पिछली वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें आपके रिटर्न के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हम आपके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक ये तो एक एग्जैक्ट था कि हाँ उस सीरीज़ में 21 आता है। मान लीजिए उस सीरीज़ में 21 नहीं आता, मान लीजिए 35 है, 35 नहीं आता उस सीरीज़ में, तो 35 नहीं प्रिंट होगा, और लेस देन तक के सारे प्रिंट हो जाएंगे। लेस देन इक्वल्स टू है तो लेस देन तक तो सारे प्रिंट होंगे, इक्वल्स टू वाला प्रिंट नहीं होगा। तो ये देखिए, तो देखिए ये प्रिंट हो गए, ये हो गया हमारा रिज़ल्ट। उसके बाद हम आते हैं कमेंट पे। ये जो कमेंट आप देख रहे हैं इधर, इन्हें कहते हैं मल्टीपल लाइंस कमेंट्स, और ये सारे मल्टीपल लाइन कमेंट है। कमेंट देने का एक और तरीका होता है, आप स्लैश दबा के कर दिए, डबल स्लैश करके, तो उससे भी आप कमेंट दे सकते हैं। लाइक मैं लिखूँ यूज़ फॉर कमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे ये कमेंट बन गया, और ये एक मल्टीपल लाइन कमेंट है। इन दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ अपने, तो आप उस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगी, तो उसमें आप देख लेना, उसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये कमेंट्स से रिलेटेड और ये रिटर्न दोनों से रिलेटेड और बेसिक ऑपरेशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बगल वाला बेल आइकन भी दबा देना, जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। अगर आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल एंड नेम साइट पर आ रहा होगा, और आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं, और वहां आपको मेरे वीडियोस के अपडेट भी सबसे पहले मिल जाएंगे। इस प्रोग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अदर प्रोग्राम का भी, लाइक और जितने बेसिक प्रोग्राम होते हैं उस सब का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। आप
वहाँ से भी मेरे प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बगल वाला बेल आइकन भी दबाना मत भूलना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।